अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की 5 इक़साद की। क्या आपने कभी सोचा है कि ताकत, दौलत और असर सूख के सामने एक आम शहरी की आवाज कितनी कमजोर हो जाती है। आज के माशरे में ऐसे जुराइम और केसेस खुलकर सामने आ रहे हैं जो पहले पर्दों के पीछे छुपे होते थे। नाज़रीन, रेप, हरासानी, ब्लैकमेलिंग और ताकत का गलत इस्तेमाल, ये सब अब मीडिया, सोशल मीडिया की बदौलत अया हो रहे हैं। केस नंबर 9 ऐसा ही एक ड्रामा है जो इन हसास मौज़ूआत को बेनकाब करता है। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं बल्कि हर उस औरत और मर्द की है जो इंसाफ के लिए लड़ रहा है। मुसन्नफ ने इस ड्रामे को सनसनीखेज अंदाज में इसलिए लिखा ताकि समाज को आईना दिखाया जाए। ये ड्रामा सवाल उठाता है कि क्या निजाम, इंसाफ, पुलिस और अदालतें किसके साथ खड़ी हैं? क्या मुतासरा फर्द को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है या वही निशाने पर आ जाता है? नाज़रीन, ये ड्रामा सिर्फ तफरीह नहीं बल्कि एक शऊर है, एक वार्निंग है और एक तहरीक है। केस नंबर 9 देखकर आप खुद से पूछेंगे कि अगर ये सब मेरे साथ हो तो मैं क्या करूंगा। नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इंसाफ आपके दरवाजे तक न पहुंचे तो आप कहां जाएंगे? आखिर कौन लोग हैं जो ताकत और दौलत के नशे में कमजोरों को रोंदते हैं? क्या कानून हर किसी के लिए बराबर है या कुछ के लिए अलग? वो कौन सी ताकतें हैं जो मुतासरा शख्स की आवाज दबाने की कोशिश करती हैं? क्या मीडिया वाकई सच दिखाता है या इस पर भी दबाव होता है? नाज़रीन, आखिर क्यों मुतासरा खवातीन और मर्दों को बदनामी का खौफ होता है? क्या हर मुतासरा फर्द के पास अपनी सफाई के सबूत मौजूद होते हैं? अगर सबूत ना हो तो क्या इंसाफ मर जाता है? आखिर कौन है वो लोग जो अदालत में झूठी गवाही देते हैं? नाज़रीन, क्या एक आम शख्स निजाम के खिलाफ खड़ा हो सकता है? मुतासरा खानदानों को किस तरह के समाजी दबाव का सामना करना पड़ता है? एक फर्द की आवाज पूरे मुआशरे को झंझोड़ सकती है। नाज़रीन, आखिर ऐसे केसेस मंजर आम पर आकर हमें क्या सिखाते हैं? क्या हम भी ऐसे केसेस को देखकर सबक सीखते हैं या सिर्फ तमाशा बनते हैं? अगर यही सब कुछ आपके साथ हो जाए तो आप क्या करेंगे? सहर एक बाकरदार, खुद मुख्तार और हिम्मत वाली नौजवान औरत है। वो अपने खानदान की उम्मीद है और माशरती बंदिशों से लड़ने की सलाहियत रखती है। नाज़रीन, एक शाम सहर एक तफरीही तकरीब या मीटिंग से घर लौट रही होती है, तब इसका सामना कामरान से होता है, एक अमीर और बाअसर कारोबारी शख्स जिसकी शनाख्त इस दुनिया में बड़ी है। नाज़रीन, कामरान की जानब से एक जारहाना हरकत होती है। सहर मुतासरा और जख्मी रह जाती है, मगर वाकया की हालत का मुकम्मल इल्म इसके पास नहीं होता। सहर खौफजदा मगर पुरअज़म होकर पुलिस के पास जाती है ताकि अपना मुकदमा दर्ज करवाए, मगर उस वक्त असरो सूख रखने वाले हल्के उसे दबाव में लाते हैं। पुलिस रिपोर्ट करने पर समाजी और नफ्सियाती हमले शुरू हो जाते हैं। लोग क्या कहेंगे जैसी सोचों से इसे झुकाना चाहते हैं। नाज़रीन, कानूनी रास्ते की तलाश सहर किसी वकील की तलाश करती है। इसमें आमना शेख का किरदार आता है जो अदालत और समाज के दबाव को समझती है। आमना शेख इस कहानी को लेकर संजीदगी से इकदाम करती है, केस को केस नंबर 9 के तहत चलाती है। नाज़रीन, कामरान कोशिश करता है कि इस वाकया को एक मामूली वाकया बनाकर खत्म करवा दे। वसाइल और राब्ते इस्तेमाल करता है ताकि सबूत मिट जाएं, गवाह खौफजदा हों, मदद करने वाले दोस्त या अंदरूनी लोगों की मुखालफत भी आती है। नाज़रीन, कुछ लोग कहते हैं कि सहर गलत है, वो बदनाम होगी अगर ये केस खराब हुआ। सहर के खानदान को भी दबाव आता है, वालिदैन लड़खड़ाते हैं, दोस्त दूर होते हैं, लेकिन सहर अकेली नहीं होती। आमना इसका एतमाद बढ़ाती है। कुछ मीडिया रिपोर्टिंग सहर के हक में होती है, कुछ मीडिया किरदार कामरान की हमायतों के हाथ में। सोशल मीडिया पर बहस होती है, कुछ लोग सहर की हमायत करते हैं मगर बहुत से लोग इल्जाम लगाते हैं कि इल्जामात झूठे हैं। नाज़रीन, शोहरत के लिए क्या नहीं किया जाता? कामरान का वकील मीडिया महम शुरू करता है। वो कहता है कि इस पर एक हद के इज्जत केस बनाया गया और सहर के किरदार पर सवाल उठाता है। नाज़रीन, यहाँ समाजी दबाव, बदनामी, इज्जत का दौर चलता है और मुतासरा फर्द पर दुगना बोझ आ जाता है। सहर खुद शक में रहती है, क्या इसने सही किया, क्या वो हक पर है? मगर उसकी अंदरूनी आवाज कहती है कि वो पीछे नहीं हटेगी। नाज़रीन, अदालत में पहला समाअत इजलास होता है। वकला दलाइल देते हैं, मुकदमे के फार्म भरे जाते हैं, आमना शहादतें पेश करती है, गवाहों को बुलाकर सवाल जवाब करती है। कुछ गवाह खौफजदा होकर पलट जाते हैं, कुछ लड़खड़ाते हैं। कामरान का वकील शक और तरदीदों का जाल बनाता है। वो कहता है कि सहर झूठ बोल रही है या उसे साजिश का हिस्सा बनाया गया है। नाज़रीन, जज कहता है केस की मजीद तहकीक की जाए, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल डाटा और लोकेशन ट्रेसिंग का हुक्म देता है। ये वो मोड़ होता है जहां दोनों तरफ दबाव बढ़ जाता है। अदालत के बाहर कारकुन, मीडिया, अवामी दबाव सब इस केस को जिंदा बना देते हैं। नाज़रीन, तहकीकी टीम काम शुरू करती है मगर उस राह में रुकावटें आती हैं। नाज़रीन, कुछ फुटेज डिलीट हो जाती हैं, मोबाइल व्लॉग्स तबाह हो जाते हैं, कंपनियां जवाब नहीं देती।
आमना एक नया अगवा पेश करती है। मुमकिन है वो करीब से गुजरा हो। जासूसी या मुशाहदे की बुनियाद पर उसकी शहादत नया रुख लाती है। सहर खुद अपनी कमजोरियों, खौफ और मसाइब से लड़ती है, मगर अंदर से मजबूत होती है। कुछ अंदरूनी दुश्मन उभरते हैं, कुछ दोस्त सामना देते हैं। नाज़रीन, किस्त के इख्तिताम पर वो एक मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड या एक रिकॉर्ड शुदा कॉल या एक नया शवाहिद सामने आता है जो कामरान की मौजूदगी इस रात के मुकाम पर साबित कर सकता है। ये मंजर सामाईन को बेचैनी में छोड़ता है। क्या ये सबूत चलेगा? क्या कामरान इससे बच जाएगा? और अगर ये साबित हो जाए, क्या निजाम इंसाफ इसकी हमायत करेगा? नाज़रीन, किस्त नंबर 5 में क्या हो सकता है? ज़ारा और सहर ने आखिरकार वो गवाह ढूंढ लिया है जो सब कुछ बदल सकता है, लेकिन बिलाल पर जान का खतरा मंडला रहा है। कामरान के आदमी उसे चुप करवाने के लिए सरगर्म है। अदालत में पहली बार बिलाल का बयान रिकॉर्ड होता है जो कहता है, मैंने इस रात कामरान को खुद देखा था। नाज़रीन, इसी दौरान एक मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड भी सामने आता है जो कामरान की मौजूदगी इस जगह पर साबित करता है। अदालत के माहौल में खुलबली मच जाती है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कामरान की टीम भी एक नया कार्ड खेलती है। बिलाल के माजी की कोई कमजोर बात निकालकर उसे झूठा साबित करने की कोशिश करती है। नाज़रीन, ये किस्त सनसनीखेज क्लाइमेक्स पर खत्म हो सकती है जहाँ सहर और ज़ारा एक नए खतरे का सामना करती हैं, लेकिन साथ ही पहली बार इंसाफ की रोशनी नजर आने लगती है। नाज़रीन, क्या बिलाल अदालत तक महफूज पहुंच पाएगा? क्या इसके बयान के बाद केस का रुख बदल जाएगा? कामरान के असर सूख के आगे कानून टिक सकेगा? नाज़रीन, बिलाल का मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड अदालत में तस्लीम होगा या मुस्तरद? क्या ज़ारा के पास मजीद कोई खुफिया सबूत मौजूद है? क्या सहर को पहली बार उम्मीद की किरण मिलेगी या मजीद खतरात बढ़ जाएंगे? नाज़रीन, क्या बिलाल के माजी का कोई राज निकल कर इसका बयान कमजोर कर देगा? इस किस्त के बाद अवामी दबाव और मीडिया केस पर क्या रद्दे अमल देगा? नाज़रीन, ये ड्रामा सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हमारे माशरती निज़ाम और खवातीन के साथ होने वाली ज्यादतियों का आईना है। इसमें दिखाया गया है कि एक मुतासरा औरत किस तरह निज़ाम, इंसाफ, मीडिया और समाज के दबाव के बावजूद अपने हक के लिए लड़ती है। हर वो शख्स जो समझता है कि ये सब झूठ है या ये हमारे मुआशरे में नहीं होता, उसे ये ड्रामा जरूर देखना चाहिए ताकि हकीकत का सामना कर सके। नाज़रीन, केस नंबर 9 हमारे माशरती ज़मीर को झंझोड़ता है और हमें सच बोलने, हक लेने और मजलूम का साथ देने का सबक देता है। अगर आप चाहते हैं कि माशरा बदल जाए, खवातीन महफूज हो और कानून सब के लिए बराबर हो, तो ये ड्रामा आपको वही दिखाता है, इसलिए ड्रामा देखना लाजमी है। नाज़रीन, इस ड्रामे को लाजमी देखें। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।